नमस्कार। आप लोगों ने तो भाग एक देख ही लिया होगा, तो आज भाग दो की बात करेंगे, नागरिकता। तो देखते हैं नागरिकता क्या होती है, कैसे मिलती है, कैसे छीनी जाती है। हम इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट टॉपिक ये है, आप पहले तो अच्छे से ये समझ जाएं कि नागरिकता होती क्या है। तो नागरिकता की बात करेंगे तो नागरिकता, अगर किसी देश में हम पैदा हो रहे हैं या पैदा हुए हैं, तो वो देश हमें एक डॉक्यूमेंट या प्रूफ देगा कि आप इस देश के निवासी हैं, आप यहाँ पे पैदा हुए हैं। तो ये तो उसकी परिभाषा हो गई। अब ये मिलती कैसे है, इसकी बात करेंगे। जैसे हम इंडिया में पैदा हुए, तो हमें मेरी गवर्नमेंट, हमारी सरकार एक प्रूफ बना के देगी, एक डॉक्यूमेंट देगी कि आप इस देश के नागरिक हैं। जैसे अभी आधार कार्ड आया, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट कि आप इस देश के नागरिक हैं और ये आपका प्रूफ है, आप जहाँ हैं, जैसे रहते हैं या जो भी है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि आप देश के नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अगर किसी के माता पिता भारत में पैदा हुए हैं और विदेश में रह रहे हैं, अगर उनकी औलाद पैदा होगी तो विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी तो नहीं होगी ना, वो इंडियन ही होगी। उसको, उनकी औलाद को जो वहाँ पे पैदा होगी उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि उनके माँ बाप इंडियन थे लेकिन रह रहे थे बाहर। तो उस हिसाब से जो उनकी औलाद है वो इंडिया की नागरिकता मिल सकती है उसको। तो ये दूसरे पॉइंट की। अब तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। अगर कोई टूरिस्ट बाहर से आता है, इंडिया की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे नागरिकता इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। उसके लिए उसे करीबन 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, फिर उसे एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद उसे नागरिकता मिलने के चांस हैं। तो इस तरीके से थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब देखा जाए तो प्रोसेस लंबा है, लेकिन इसे चांस है मिलने के। अब ऐसा तो नहीं कोई भी आए, आके बोले 10 दिन 15 दिन रहा, उसके बाद बोले भाई मुझे इंडिया अच्छा लग रहा है, मुझे नागरिकता दी जाएगी। तो पता चला वो तो किसी दूसरे प्लान के चक्कर में आए, यहाँ आके बम फोड़ दे, तब क्या होगा। इसलिए कुछ पहले जो कानून बने थे वो थोड़े बारे ढीले थे, लेकिन अभी जो बने हैं, जो संशोधन हुआ है, वो बहुत ही बहुत बेहतरीन कर दिया गया। उस हिसाब से आप कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर कोई बाहर का आदमी है, इंडिया में आया, इंडिया की किसी भी महिला के साथ में विवाह कर लिया, तो उसकी जो संतान होगी उसे नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि इसका एक आदमी, एक पुरुष या महिला एक इंडियन होना चाहिए, तभी उसे इंडिया की नागरिकता मिल सकती है। अब अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट, अगर व्यक्ति कोई विदेश में रह रहा है और विदेश में रहते रहते उसे विदेश अच्छा लग गया, तो चाहे अगर वहाँ पे रहना चाहे, वहाँ की नागरिकता लेना चाहे तो ले सकता है। लेकिन वहाँ की नागरिकता लेने के बाद इंडिया की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप एक टाइम पे एक जगह की नागरिकता ही ले सकते हैं। अगर वहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ की नागरिकता ले रहे हैं, उसके बाद आपको इंडिया की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। या आप इंडिया में रह रहे हैं तो बराबर है, उसके बाद अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वो फिर वैलिड नहीं किया जाएगा। तो चलते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।